बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयौ जह त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपीन सुना जब काना, किलकिलाई धाय बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लाए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुरियो ना मनु तनु टरयो न टार्यो, जिमि गज वर्क अर्क फलनी को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धरन्यो। पुनि उठी ते ही मारेऊ हनुमाना, घुरमित भूतर परयो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवनी पछारेसी, जह तह पटकी पटकी भट डारेसी। चली बलिमुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोउ समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब सब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई सामने नहीं आता। अंगदादी कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाभि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला। भ्रकुटी भंग जो काल्हि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी काट जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति बिस्तर रिहई, गाई गाई भवनिधि नर तरहई। मूर्छा गई मारुत सुर जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आ जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुकी गयऊ तेहि मृतक प्रतीति। काटेसी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चलेऊ तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से
काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहेउ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके दौड़ा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये, कपि दयहु एक ही बार तासु पर छाड़िन गिनी तरु जू। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हुह करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग बिरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु डीहि गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ गया हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीजी मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवणी की बाटा, निसरी पराही भालू कपि डाटा। करोड़ों वानरों को पकड़ पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों को ठट के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसी ही जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरिहि न फेरे, सूझ नभ नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनीचर धारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। जय श्री राम।